श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधे कावस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। कदाचित् कालिन्दे तटविपिन संगे ततरलो मुदाभीरीनारे वदन कमला स्वादमधुपः रमाशम्भो ब्रह्मामरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामे भवतु मे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तो भजामहे भागवतो स्वरूपम्। त्यज्यन्तो बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में स्मदीय परमारध तम कृति नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर शतस्व श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण विपाशु सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के त्रयोदश अध्याय। यहाँ पर जगाई और मधाई क्या कर रहे हैं? महाप्रभु जी की स्तुति कीर्तन कर रहे हैं। यही जगाई मधाई जो पहले निंदा करते थे आज वही स्तुति कीर्तन करने लगे। अब देखिए, स्तुति कीर्तन करने के लिए भी भगवत कृपा की आवश्यकता होती है। जैसे हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, ध्रुव महाराज जब
वन में गए, नारद जी की कृपा प्राप्त हुई। फिर उसके बाद जब भगवान श्री हरि ने उनको दर्शन दिया तो ध्रुव कुछ बोलने के लिए तो इच्छा कर रहे थे पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो 5 वर्ष का बालक मात्र, क्या बोलते भी वो अगर बोलना चाहे। इसीलिए भगवान जान करके समझ करके क्या किया, अपने 5 जन्य शंख से उनके गाल पर स्पर्श करा करके भगवान ने कृपा कर दिया। और तब ध्रुव महाराज ने इतनी बड़ी स्तुति कीर्तन किया। तो स्तुति के लिए भी क्या चाहिए, भगवत अनुग्रह। भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे ना, तब तक हम भगवान की स्तुति कीर्तन भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे भगवत कृपा के बिना स्तुति कीर्तन नहीं संभव है, ऐसे ही जब अनेकों जन्मों के अपराध पुंजीभूत हो जाते हैं ना, तब हम वैष्णव निंदा करते हैं। क्या समझ में आया? जैसे स्तुति कीर्तन करने के लिए भगवत अनुग्रह, भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा की आवश्यकता है, उसी प्रकार निंदा के लिए हमें अपराध की आवश्यकता है। निंदा कौन कर सकते हैं? जो स्तुति नहीं करेंगे वही तो निंदा कर सकते ना। जो स्तुति नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? निंदा करेंगे। और स्तुति अगर भगवत कृपा से हो सकती है तो निंदा कैसे होगी? अपराध से। तो जो स्तुति नहीं करेंगे वो निंदा करेंगे, जो निंदा करेंगे वो स्तुति नहीं करेंगे। तो स्तुति करना भगवत अनुग्रह है और निंदा करना भगवान से दूर होना। तो जगाई माधाई पहले क्या करते थे? लोगों को परेशान करते थे, भगवान के बारे में अनब शनब बकते थे। आज वही जगाई माधाई क्या हुआ? महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके महाप्रभु की दिव्य गुण महिमाओं को वे लोग क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। सर्वमते प्रभु तोरे महिमा बर, काहारे भांडिब सब जाने लेकोदर। महाभक्त गजराज करिल स्तवन, एकांत शरण देखे करिला मोचन। कहते आपके वो महान भक्त गजराज, जिन्होंने अपने परिवार के साथ मंदराचल पर्वत के तलहटी में सुंदर सा सरोवर में अवगाहन करने के उत्साह से जब गए, तो अपने परिवार वालों के साथ बड़े सुंदर वो अवगाहन कर रहा था, स्नान कर रहे थे बच्चों के साथ। दैवक्रम से अकस्मात क्या हुआ? उनके चरणों को कुछ आघात प्राप्त हुआ। तो लगा होगा कि कोई मछलियां वगैरह हो जाते ना, जब हम तालाब में स्नान करने जाते सरोवर में, तो कुछ मछलियां होते जो हमारे शरीर को काटते हैं। तो गजराज को लगा है कोई बात नहीं, मछली वगैरह काट रहे होंगे, क्या दिक्कत है। और जल में मैं तो इस जंगल का पूरा राजा हूं, मेरे साथ कोई कैसे कोई कुछ ऐसे कर सकते। तो निर्भय होकर के वो स्नान करने लगे। पर धीरे 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 क्या हुआ कि पैर में भारीपन आना शुरू हो गया, थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो गया। जैसे अपना पैर को झटका मारने का प्रयास किया, देख रहे हैं अरे हिल नहीं रहा, क्या हो गया? तो देख रहे हैं एक ग्राह ने आकर के उनके पैर को जकड़ लिया। कोई बात नहीं, ग्राह को ऐसे में हिला करके फेंक दूंगा। बार बार जब प्रयास किया गया, तो जितना ज्यादा प्रयास किए जा रहे थे उतना ही जल्दी वो फंसते जा रहे थे। जाल होते हैं ना, जाल मछलियां पकड़ने के लिए। मछली जब जल में फंस जाती है ना, वो जितना फड़फड़ाएगी उतना अधिक वो उसमें उलझ जाएगी। इसीलिए जैसे गांव में बरसात के मौसम में क्या करते ना,
मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल बिछा देती है। उस जाल में क्या होते हैं, पहले से मछलियाँ फंसी हुई होती है और उन मछलियों के तरफ अट्रैक्ट होते कौन, सांप। सांप क्या खाते, मछलियाँ खाते हैं ना। तो जब दूर से सांपों को दिखाई पड़ते कि उस जाल में या उधर बहुत से मछलियाँ है, तो वो सांप क्या करते, मछलियों को खाने के लिए मछलियों के पास पहुंच जाते हैं। जब मछली को छुड़ाने जाते हैं ना जाल से, तो सांप भी उसी जाल में, और जितना और अधिक वो जाल से निकलने का प्रयास करते हैं सांप, उतना ही अधिक जाल में फंस जाते हैं। और तो और कहा गया कि कई बार होता है ना, जाल से सांप को निकाल सकते हो आप जिंदा, अगर ठीक ठाक से वो ज्यादा छटपटाए ना। कई बार तो इतना उलझ जाते हैं कि उसको मारे बगैर आप निकल ही नहीं सकते। तो संसार का जाल भी कुछ इस प्रकार से है। हम इस संसार रूपी जाल में जितना छटपटाएंगे भोग के लिए, उतना ही हम क्या करेंगे, फंसते जाएंगे। तो कहते हैं आपके गजराज जो महान भक्त थे, केवल मात्र स्तुति से आपने उनका कल्याण कर दिया। उन्होंने क्या किया था, कोई बहुत बड़ा साधन थोड़ी ना किए थे, बहुत तपस्या थोड़ी ना किए, केवल मात्र गजेंद्र मोक्ष की स्तुति कीर्तन उन्होंने किया, उसी से उनका कल्याण हो गया। यही भगवान की क्या है, हेतु की कृपा है। এত বছরে তোমার লাইটগুলো এখন মুখস্থ হলো না, শয়তানি। আমার ফ্যানটা জ্বালিয়ে দাও। এত বছরে তোমার লাইট সুইচগুলো মুখস্থ হয় না। কি করতে চাও তুমি বলো। এই যে মাস্টার এদিকে বসে, যেদিকে পাখা চলছে वहां बैठ जाओ चुपचाप। सुबह सुबह आ जाते डिस्टर्ब करने। उसको रेगुलेटर को बदल दो, या पंखा चल रहा है या कुर्सी लेके बैठ जाओ। उस पंखा को तो चला दो, शर्मा जी बैठे हुए उसको गर्म लग रहा है, शर्मा जी वाला चला दो। इतने सालों बाद पंखे के स्विच अगर याद नहीं हुआ तो भगवान को क्या याद करोगे। सिर्फ बकबक करने के लिए आ जाते हो सुबह सुबह। तो ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा बीच बीच में ये जैसे विष्णुवाज बोलते ना ऐड आ जाते हैं, जिसको स्किप कर नहीं सकते हम, तो ये ऐसा वाला ऐड था ये। तो क्योंकि प्रसंग में बीच में थोड़ा सा खलल होने से ना पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। गजेंद्र ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, केवल मात्र स्तुति किया, और स्तुति कीर्तन से ही उनका कल्याण हो गया। ये जीवन का मंत्र होना चाहिए हमारा, कि जीवन में कुछ कर पाए न कर पाए, है ना, कम से कम लोगों के अच्छाई के बारे में तो बोल ही सकते हम, है ना। लोगों के अच्छाई के बारे में हम बोल सकते हैं, क्या बात आपने ये अच्छा किया। परंतु दुर्भाग्य है कि इस कलयुग में ये थोड़ा सा विचित्र विषय है कि इस कलयुग में मनुष्य अपने दुख से जितना दुखी नहीं है ना, दूसरों के सुख से उतना दुखी है ना। अपने दुख से इतना दुखी नहीं होते हैं जितना कि दूसरों को मिले हुए सुख से वो दुखी होते हैं। तो हम चाहे किसी की स्तुति कर पाए या न कर पाए,
पर कम से कम किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। स्तुति कर पाए तो ये अहोभाग्य हमारा। अगर इतना भी सौभाग्य नहीं है तो कम से कम निंदा से बचना चाहिए। जबकि जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्तुति कीर्तन कर सकते हैं ना, वे हर परिस्थिति में अपने आप को वो बचा सकते हैं। क्योंकि आप किसी के बारे में, किसी के अच्छाई के बारे में कब बोल सकते हो? जब वो दृष्टि आपकी होगी। दृष्टि ना होने पर उलू के ना देखे जो छे सूर्येरो किरण, चैतन्य चरितामृत में कहा गया। उल्लू दिन में उनको सूर्य दिखाई नहीं पड़ते। इसका मतलब सूर्य नहीं है ऐसा थोड़ी ना है। तो हमें अच्छाई नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब अरे पुराने दिन में तो कितना कुछ होता था, अब तो खैर ऐसा ही है सारे। ये हमारे क्या है? बहानेबाजी है। क्या पहले तो गुरुजी होते तो कितना आनंद होता था, ये होता था वो। अरे आनंद आज भी वही है। आनंद उसमें परिवर्तन थोड़ी ना आएगा। आनंद क्या है? अपरिवर्तनीय है वो तो। सच्चित आनंद, इसको परिवर्तन थोड़ी ना किया जा सकता है। तो पहले बहुत आनंद आया था, अब आनंद नहीं है। अब आनंद को अनुभव करने की जो क्षमता है वो आप में नहीं है, ये आपकी कमी है ना। तो इसीलिए स्तुति से हमारा सब कुछ संभव हो सकता है। किसी के हृदय को, किसी के मन में जगह बनाना हो तो हमें स्वाभाविक रूप में उनके अच्छाई के बारे में हमें चर्चा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक है शब्द अतिरंजित। अतिरंजित उसे कहा जाता है जो हद से ज्यादा, आपने तो इतना तारीफ कर दिया, इतना तारीफ कर दिया कि जितना कि वो हकदार भी नहीं है। ऐसा भी नहीं करना, अतिरंजित नहीं करना है। जो स्वाभाविक है, जो वास्तविक है ना। तो जगाई माधाई यहां पर स्तुति में कह रहे हैं कि आपने आपके महान भक्त गजेंद्र को जो कृपा प्रदान किया था, वो कृपा गजेंद्र को कैसे मिले? मात्र केवल स्तुति कीर्तन से मिले। दोई विषय उपमान हे असुरा पुतना अघबक आदि जत केह नहे सीमा छाड़िया से देह तारा गेल दिव्य गति वेद बिना ताहा देखे काहार शक्ति जे करिला এই দুই পাতকি শরীরে साक्षाते देखिला यह सकल संहारे संसारे जतिक करिला तुमी पातके उद्धार कारो कोन रूप लक्ष्य आछे सबाकार निर्लक्ष्ये तारिला ब्रह्मदैत्य दुईजन तुम्हारो करुण्या सबे इहार कारण। कहते आपकी अहेतु की कृपा है कि हम जैसे दो बड़े बड़े ब्रह्म दैत्य जगाई माधाई को भी आपने उद्धार कर दिया। आपने वो पुतना मौसी को भी उद्धार कर दिया। सोचिए, जो आसुरिक वृत्ति को लेकर के आपको मारने के लिए आई थी, अपने स्तनों में विष का प्याला भर करके ले आई ताकि कृष्ण को स्तनपान करा करके मार सके। अहो वकिं स्तन कालकूटम जिघांस पाय यदाप्य साध्वे। कि वो पुतना जो अपने स्तनों में विष भर करके ले आए कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आई, परंतु भगवान कृष्ण ने उनको क्या किया? धात्री गति प्रदान कर दिया। इसीलिए भक्त लोगों ने उनकी महिमाओं को गाते हुए कहते हैं कंबा दयालु शरणम ब्रजे। कि ऐसे दयालु भगवान के शरण के बगैर हम किनके शरण में जाए?
जिनको मारने आया कोई उनको भी उन्होंने धात्री गति प्रदान कर दिया। ऐसे महान दयालु भगवान और कौन हो सकते हैं। बोलिया बोलिया कांदे जगाई माधाई এই মতো অপূর্ব করে চৈতন্য গোসাই যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব দেখিয়া ঘোর হাতে স্তুতি করে সবে দণ্ডাইয়া যে স্তুতি করিল প্রভু এই দুই মধ্যপে তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কার বাপে। তোমার অচিন্ত শক্তিকে বুঝিতে পারে যখন যে রূপ কৃপা করহ যাহারে। প্রভু বলে এই দুই মদ্যপ নহে আর আজি হইতে এই দুই सेवक अमार। जगाए माधाई के द्वारा स्तुति कीर्तन सुन करके महाप्रभु जी प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि ये दो भाई आज से शराबी नहीं है, ये दो भाई आज से क्या है, मेरे भक्त है, मेरा सेवक है। সবে মিলে অনুগ্রহ করো এই দুইয়ে রে জন্মে জন্মে আর যেন আমাना पाशरे। महाप्रभु जी अपने पार्षदों को कह रहे हैं कि श्रीनिवास गदाधर अद्वैत तुम सबने इनको भर भर के कृपा कर दो ताकि ये कभी भी जीवन भर मुझे भूले ना। क्योंकि भगवान की कृपा जितना आवश्यक है ना उससे अधिक तो भक्तों की कृपा की आवश्यकता है। महाप्रभु जी इसलिए क्या बोला, देखिए महाप्रभु तो कृपा कर ही दिया था जगाई माधाई के ऊपर। महाप्रभु जी कहते हैं तुम सब भी इन दो भाई के ऊपर कृपा कर दो। कौन कौन? अद्वैत, श्रीनिवास, स्वरूप दामोदर, गोविंद, जितने भी उनके पार्षद थे, कहते आप सब भी क्या करो, इनको कृपा करो ताकि ये आगे से कभी भी मुझे भूले ना। क्योंकि महाप्रभु जानते हैं कि भक्त की कृपा के बिना भगवान को अपने जीवन में धारण करना इतना आसान नहीं है। যে রূপে যাহার ঠাই আছে অপরাধ ক্ষমিয়া এই দুই প্রতি করহ प्रसाद। महाप्रभु जी कहते हैं इन दो भाइयों ने बहुत अपराध किए होंगे आप सबके प्रति, आप सबने इनके अपराधों को क्षमा करते हुए इनको क्या करो, कृपा करो। भाई जिनके लिए साक्षात महाप्रभु जी ये भक्तों से प्रार्थना कर रहा हो, क्या वो साधारण हो सकते हैं? इसीलिए एक साधारण वस्तु भी असाधारण तब बन जाते हैं जब वो भगवान के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। अब देखिए इस समय बगीचों में कितने फूल खिलते हैं। हर रोज आप पार्कों में चले जाइए, कितने फूल खिल रहे हैं, कितना फूल मुरझा करके जमीन पर गिर करके सड़ जा रहे हैं। पर उनमें से कोई एक फूल किसी एक भक्त ने अगर उनको चयन करके भगवान के चरणों तक लेकर के आएंगे तो वो फूल क्या बन जाएगा, वो फूल भगवान की निर्माल्य प्रसादी फूल बन जाएगा। तो ऐसे ही हम जलपान करते हैं, पर वही जल जब भगवान के चरणों से निकल जाते हैं तो वो चरणों तक चरणामृत बन जाते हैं। हम जब उदर पूर्ति के लिए भोजन करते हैं, वो भोजन भी अगर भगवान को पहले भोग लगा देते हैं तो महाप्रसाद बन जाते हैं। इसीलिए भगवान का जो स्वरूप है ना, अल्टीमेट स्वरूप, वेदांत में जिसका चरम चर्चा किया गया है वो महाशून्य है। क्या है? महाशून्य। और हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में शून्य का डेफिनेशन क्या है? नथिंगनेस नहीं है। हमारे जितने भी हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स है इसमें क्या है, जीरो का वैल्यू क्या है?
हाँ, इन्फिनिटी तो वेदांत में है, और मॉडर्न मैथमेटिक्स में 0 इक्वल टू 0, नथिंग, है ना, नथिंगनेस है वो। तो हमारे शास्त्र में कहा जाता है जो शून्य है ना, वो संख्या है। शून्य का मतलब 0 वैल्यू नहीं है। अगर शून्य 0 वैल्यू होता तो एक के बाद जितने भी लग जाते उनके वैल्यू कैसे बढ़ जाते भाई। जो एक की वैल्यू है ना हमारे वेदांत में, वैदिक मैथमेटिक्स में, वही वैल्यू शून्य का भी है। क्या समझ में आया? जो एक का वैल्यू है वही वैल्यू शून्य का भी है। एक के बाद शून्य ना लगे तो एक ही तक रह जाएगा, और शून्य से पहले एक ना लगे तो शून्य। समझ में आया? एक के बाद अगर कोई भी शून्य हम न लगाए तो एक के बाद क्या रह जाएगा? एक ही रह जाएगा। और शून्य से पहले एक को न लगाए तो शून्य का वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए शून्य जो है ना, उसका एक अपना सत्ता है, और वो शून्य सत्ता का परिचायक कौन है? परब्रह्म परमेश्वर, जिसको इन्फिनिटी कहा जाता है, जिसको असीम कहा जाता है, महाशून्य। विज्ञान के भाषा में जो महाशून्य है ना, वो इस महाशून्य में एक छोटे से सरसों के दाने की भांति ये पृथ्वी तैर रहे हैं मानो। उस महाशून्य को भगवान का स्वरूप माना गया। तो कहा जाता है कि ये जो महाशून्य है, जिसको भौतिक गणित शास्त्र में 0 कहा गया, हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में उसको इन्फिनिटी कहा गया, उसको कुछ भी नहीं है नहीं कहा गया। क्योंकि ये शून्य किनको प्रतिपादित करते हैं? भगवान को प्रतिपादित करते हैं। शून्य का मतलब जिनको आप शून्य का मतलब जिनका आप पार ही नहीं पा सकते। हमने अपने मस्तिष्क के अनुसार अरब खरब डॉलर हिसाब लगाया है ना। इसके बाद में भी और भी अनेकों शून्य बैठ सकते हैं। कहां तक बिठाएंगे हम? एक पेपर में लीजिए, एक के बाद शून्य लगाते जाइए, शेष होंगे? नहीं शेष होंगे। बोले सब धरती कागज करूं, पूरे धरती को कागज बना दिया जाए तो पूरे धरती में एक के बाद शून्य लगाते जाओ, समाप्त तो हो सकता कहीं पर? इन्फिनिटी है ये। तो जो प्रसंग चल रहा था कि वही शून्य कहते ये जो महाशून्य है ना, ये महाशून्य भगवान का ही क्या है? स्वरूप है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन में हम कुछ भी किया है, पहले कुछ भी किए हैं, पर बाद में अगर भगवान के साथ अपने आप को जोड़ लिया तो हम इतने सारे पाप, इतने सारे अपकर्म, इतने सारे दुराचरण करने के बावजूद भी हम क्या हो जाएंगे? क्योंकि हम अपने आप को एक के साथ जोड़ दिया। मानिए हम शून्य है और भगवान एक है ना। तो हम अगर शून्य है और भगवान अगर एक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, है ना। और हमारे जीवन से अगर एक ना रहे तो क्या हो जाएंगे हम? शून्य। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके जीवन के साथ किसी भी एक क्षेत्र में आप भगवान से अपने आप को जोड़ दीजिए, आप क्या हो जाएंगे? आपकी जो सुकृति है, आपकी जो भजन है वो बढ़ते चले जाएंगे।
एक के बाद जितना शून्य लगाते जाओ उतना उसकी वैल्यू बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार एक रूपी भगवान के साथ हम शून्य रूपी जीवात्माएं जब तक नहीं मिलेंगे तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती है। जगाई माधाई ने क्या किया, इतना पाप किया, इतना दुराचरण किया, सब कुछ किया, करने के बाद भी जब उनको अनुभव हुआ, रियलाइजेशन हुए, तो भगवान के चरणों में गिर पड़े। और जैसे गिर पड़े तब महाप्रभु ने क्या कहा कि आज से ये पापी नहीं है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो ऐसे ही जब जिस क्षण हमारे ये विचार हो जाए कि हमें भगवान के साथ अपने को जोड़ना चाहिए, उसी समय हम भगवान का भक्त बन जाते हैं। শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধায় সবার চরণ ধরে পড়িলা তথায় সর্বমহাভাগবত কইল আশীর্বাদ জগাই মাধাই হইল निरपराध। महाप्रभु जब ऐसा कहा सभी भक्तों को कि आप सबने कृपा करना जगाई माधाई के प्रति, महाप्रभु की इस करुणा के मूर्ति को देख करके जगाई माधाई बड़े भाव विह्वल हो गए और महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। और उसी समय जगाई माधाई क्या हो गए, निरपराध हो गए, अपराध से मुक्त होकर के वे तब महाप्रभु जी कुछ कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रभु बोले उठो उठो जगाई माधाई होइला हमारो दास आरो चिंता नाई। तो जगाई माधाई को कह रहे कि उठो उठो, अब तुम आज से मेरा क्या हो, दास हो, आज से तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमी दुई जत किछु करिला स्तवन परम सुसत्य किछु ना होए खंडन ए शरीरे कबु कारो हेन नाही হয় नित्यानंद प्रसादे से जाने हो निश्चय ता सबार जत पाप মই নীলু সব সাক্ষাতে দেখো তাই এই অনুভব দুইজন শরীরের পাতক নাহি আর ইহা বুঝাইতে হইলা কালিয়া याका। महाप्रभु जी ने जगाई माधाई के संपूर्ण जीवन भर में किए गए पापों को अपने शरीर पर धारण किया और सभी भक्तों को दिखाया कि देखो मेरे शरीर पर ये सारे काले पड़ गए, कैसे इस जगाई माधाई के सारे पापों को मैंने हरण कर लिया। महाप्रभु के शरीर के अंग कांति कैसी है, गौरवर्ण है ना, कहते तपते हुए सोने के भांति महाप्रभु के अंग कांति है। सचितन्याष्टकम, सचितन्याष्टकम में क्या कहा जाता है, ओ जलवर गौरवर देहम विलसित निरवधि भाव विदेहम। उज्जवल वर्ण गौरवर देहम, महाप्रभु का अंग कांति कैसे, उज्जवल वर्ण गौर वर्ण, परंतु आज महाप्रभु जी का संपूर्ण शरीर काले पड़ गए। कैसे, कहते जगाई माधाई के जीवन भर के किए गए पापों को महाप्रभु जी ने क्या किया, अपने शरीर में धारण किया और सभी भक्तों को दिखाने लगे कि देखो। महाप्रभु जी ने जैसे ही अपने गलवस्त्र को बाहर फेंका तो देखा महाप्रभु का सर्वांग में वो कालापन छा गए, काले वर्ण छा गए। इसलिए यहा बुझाइते होइला कालिया आकार। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी मानो कृष्ण स्वरूप में आ गए और उनके इसी अंग में कृष्ण वर्ण छाए गए। और ये कृष्ण वर्ण काले वर्ण जो है ये पाप का द्योतक है। काले वर्ण जो है ना पाप का क्या है, द्योतक है। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए, जो हमारे विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, काले वस्त्र का परिधान नहीं करना चाहिए, काले वस्त्र पहनना नहीं चाहिए। इसका क्या रीजन है, इसके रीजन ये है, अगर हम काले वस्त्रों का परिधान करते हैं ना तो सूर्यदेव अप्रसन्न हो जाते हैं। क्या होता है, सूर्यदेव अप्रसन्न हो जाते हैं।
अब बोलेंगे ये पुरानी बातें, पौराणिक कथाएं हैं, ये छोड़िए, कुछ साइंटिफिक रीजन हो सकते। बोले आप लोगों को याद होगा बचपन में 8वीं और 9वीं क्लास में हमें पढ़ाया जाता था कि अम्ब्रेला का कलर ब्लैक क्यों होते हैं। हाँ जी, क्योंकि सनलाइट जो है ना ब्लैक कलर में रिफ्लेक्ट होकर के वो ब्लैक कलर में अपना सनलाइट जो है ना प्रभाव नहीं कर पाते। छतरी के रंग काले क्यों होते हैं? क्योंकि छतरी पे धूप गिरने पर भी आपको वो गर्माहट अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर में ना सनलाइट के जो रिफ्लेक्शन है वो आते ही फिर वहां वापस चले जाते हैं, आप तक पहुंच नहीं पाते। नहीं तो आप किसी भी दूसरे कलर के, किसी भी और जितने भी, कितने रंग हैं, रंग कितने हैं? हाँ 7 रंग है। 7 में से केवल एक काला वर्ण है, ब्लैक कलर है, जिसमें सनलाइट जो है उसको भेद नहीं कर पाते। अन्य जितने भी कलर है ना उन सबको भेद कर पाते। काले वर्ण को सूर्य छटाए भेद नहीं कर पाते। इसीलिए छतरी के रंग काले होते हैं ना। तो हम छतरी लेकर के धूप में जाते हैं तो हम धूप से बच जाते हैं और धूप के गर्माहट से भी बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश छतरी पर पड़ रहे हैं ना, काले वर्ण है छतरी। काले वर्ण होने से क्या हुआ? सूर्य के जो सूर्य छटाए हैं उनके जो प्रभाव है वो हम तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही जब हम काले वस्त्र परिधान करते हैं ना तो जो विटामिन डी है हमारे शरीर तक पहुंचते नहीं है। इसीलिए हमें काले वस्त्र का परिधान नहीं करना चाहिए। और मैंने जो पहले कहा था कि सूर्यदेव अप्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं सूर्यदेव अप्रसन्न इसीलिए होता है, जो काला रंग है ना वो ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है। एक बहुत प्रसिद्ध चैतन्य चरितामृत का प्यार है ना कि जहां कृष्ण तहा नहीं मायार अधिकार, कृष्ण सूर्य समो माया अंधकार। कहते कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां भगवान कृष्ण होंगे तहां वहां पर माया का या फिर अंधकार का अधिकार नहीं होगा। तो महाप्रभु के पूरा शरीर काला पड़ गया। फिर अब प्रश्न होगा कि भगवान भी काले वर्ण के हैं, भगवान भी तो काले वर्ण के हैं। तो कहते हैं जो काला वर्ण है ना इसका अलग अलग महत्व है। जैसे काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ये किन के लिए? ये वर्णाश्रमियों के लिए, विशेष करके गृहस्थ आश्रमियों के लिए। वर्णाश्रम क्या क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये वर्णाश्रमियों में ये विशुद्ध वर्णाश्रम धर्म को पालन करने वाले जो है वो काले वस्त्र का परिधान ना करें। ज्योतिष में भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है, ज्योतिष शास्त्र में भी मना करते हैं। परंतु तंत्र विद्या में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो तंत्र साधना करते हैं काले कपड़े का बहुत महत्व है। इसलिए आप देखना अघोड़ी लोग काले कपड़े पहनते हैं, है ना। तो उनके लिए ये फायदेमंद है। तो साधना जो है ना कई प्रकार के होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि कृष्ण भक्तों को कुत्ता क्यों नहीं पालना चाहिए घरों में, परंतु देखते कि अघोरी लोग अक्सर अपने पास कुत्ता रखते हैं। तो अगर अघोरी को हम पूछेंगे कि कुत्ता तो नहीं पालना चाहिए, आप क्यों पाल रहे हो, चपाटे मारेंगे हमारे गल पर। वो लोग कुत्ता को पालते हैं और उनके लिए कुत्ता पालना साधन का हिस्सा है। अघोरियों के पास कुत्ता जरूर होंगे। जो शमशान में साधन करते हैं ना उनके पास कुत्ता, और कुत्ते के भाषा को समझते भी है, कुत्तों को समझा भी सकते हैं।
परंतु वो अघोरियों के लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है। हमारे लिए जो सही है वो अघोरियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि अघोरी लोग तामसिक साधन करते हैं। इसीलिए वे काले वस्त्र का परिधान भी कर सकते हैं और कुत्ता भी पाल सकते हैं, मदिरा भी पान कर सकते हैं, क्योंकि तामसिक साधना का एक हिस्सा है वो। परंतु आप कहेंगे कि अघोरी लोग अगर शराब पी सकते, मैं नहीं पी सकता, मैं भी तो पी सकता हूं। कहते आप तो पहली बात आप अघोरी नहीं हो, दूसरी बात है कि मद्यपान जो है ये अगर आपको जेंटलमैन बन करके रहना है, अगर आपको सात्विक गुण में रहना है तो आप मद्यपान नहीं कर सकते, और मद्यपान करोगे तो आप सात्विक नहीं रह सकते। तो आपको डिसाइड करना है। भगवान ने इतना ऑप्शन दिया हमें कि आप राजसिक भी बन सकते हो, आप तामसिक भी बन सकते हो, आप सात्विक भी बन सकते हो। आपकी प्रवणता बहुत ज्यादा तामसिक है, अघोरी बन जाइए, कौन मना कर रहे हैं? अघोरी बनो, उसमें भी भगवत प्राप्ति के मार्ग है। हाँ, थोड़ा सा व्यतिरेक है, थोड़ा सा घूम फिर करके है, पर उस समय भी आप अगर अपने आप को नैष्ठिक रूप में नियोजित रखेंगे तो कभी ना कभी भगवत प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वो भी हमारे एक परंपरा है ना। इसीलिए आपके पास सनातन धर्म में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है कि आप सात्विक गुण में आपकी रुचि नहीं है, आप राजसिक बन जाइए, राजसिक भक्ति करें, अच्छे अच्छे खाइए, अच्छे अच्छे भगवान को भोग लगाओ, बहुत अच्छा अच्छा पहनने की इच्छा है आपको तो भगवान को श्याम सुंदर के लिए भी हर साल एक जन्माष्टमी का पोशाक बना दीजिए। हम कितना एक ड्रेस खरीदते तो कितने महंगे होते, बहुत मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपया है ना। श्याम सुंदर जी जो ड्रेसेस पहनते हैं एक 1.5 लाख रुपया के हैं। तो आपके पास संपत्ति है, धन है, राजसिक वृत्ति आपके अधिक है, तो आप क्या करें? उसको भी भक्ति के साथ जोड़ दीजिए। राजसिक वृत्ति हानिकारक थोड़ी ना है, राजसिक साधना करिए आप। राजसिक साधना क्या है? जैसे इंद्र वरुण आदि क्या था ना, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, ये राजसिक साधना है जिसमें बहुत करोड़ों का खर्चा होता है। आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है तो आप भी ऐसा आयोजन करें जिससे कि कुछ धर्माचरण भी हो जाएगा और कुछ लोगों का भला भी हो जाएगा। तो राजसिक साधना से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी तो नहीं हो सकती है, पर धीरे धीरे आप उस मार्ग में आने वाले हो। तो इसीलिए जगाई माधाई पापाचारी होकर के भी महाप्रभु के अहेतु की कृपा को इन्होंने प्राप्त किया। केवल मात्र एक ही कारण था कि इन्होंने क्या क्या सेल्फ रियलाइजेशन किए कि हमने पाप किए थे, अब हमें नहीं करना है। इसी की आवश्यकता है, इसी की कमी संसार में है। हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते, आत्मचिंतन नहीं करते। এই শরীরে দুইজন শরীরে পাতক নাহি আর ইহা বুঝাইতে হইলা काले आयाकार। इसीलिए महाप्रभु जी ने उनको प्रमाण दिया कि देखो तुम्हारा पाप मैंने ले लिया, ये क्या प्रमाण है? तुम सबके पाप मैंने ग्रहण किया, इसका कुछ तो प्रमाण होगा। देखो मेरा शरीर काला पड़ गया। हरिदास को जब 22 बाजार में बेत्राघात किया था तो हरिदास के पीठ पर वो प्रहार नहीं लगे। महाप्रभु जी ने अपने पीठ पर वो प्रहार धारण किए और बाद में हरिदास को दिखाई, देख हरिदास तुम्हें एक एक जब कोरे लगाए गए थे ना, वो कोरे तुम्हारे पीठ पर नहीं मेरे पीठ पर लगे। जैसे परिवार के भरण पोषण के लिए पिता क्या करते हैं?
परिवार के प्रति आए हुए हर दुविधा को, हर संकट को अपने और ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, भक्त के प्रति आया हुआ हर संकट को अपने तरफ ले लेते हैं। प्रभु बोले तुम्हारा हमारे देखो केनो, अद्वैत बोलो ये श्री गोकुल चंद्र जेनो। अद्वैत प्रतिभा शुने हासे विश्वम्भर, हरि बोली ध्वनि करे सबई अनुचर। प्रभु बोले काला देखो दुई पातके, कीर्तन करो सब जाओ को निंदके। शुनिया प्रभुर वाक्य सबार उल्लास, महानंद हईल कीर्तन परकाश। नाचे प्रभु विश्वम्भर नित्यानंद संगे, बेरिया वैष्णव सब जश गाए रंगे। नाचो ये अद्वैत जार लगी अवतार, যাহারো কারণে হইল জগত উদ্ধার। কীর্তন করো এ সবে দিয়া কর তালে, সবাই করেন সবে নৃত্য হয়ে कुतूहली। इस प्रकार से महाप्रभु कहने लगे कि ये जो मेरे शरीर में कालापन पड़ गया कैसे दूर होगा, जब तुम लोग उच्च स्वर से संकीर्तन करोगे। तो सबने क्या क्या, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हो राम राम। हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ हो गया और उस हरिनाम संकीर्तन में सब भक्त लोग मदमत्त होकर के नृत्य कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य इतना नृत्य कर रहे हैं कि मैंने जीवन भर जो साधना किया था, जिनके लिए मैं प्रतीक्षा किया था, आज वो सफल हो गया। आज वो निमाई को बुलाने का जो मेरा उद्देश्य था, तुलसी दल और गंगा जल से, आज वो सफल हो गया। जगाए माधाई से अति पापाचारी व्यक्तियों का भी कल्याण हो गया। और क्या चाहिए मुझे। इसलिए अद्वैत आचार्य बड़ा प्रसन्न होकर के उद्दंड नृत्य कर रहे हैं। जब आपके मनोभिष्ट पूर्ण हो जाए, आपको कितना खुशी होंगे। आपने मन में कुछ प्लानिंग्स किए, सब कुछ निर्विघ्नता पूर्वक सक्सेस हो गया, कितना हर्ष होता है ना मन में। उसी प्रकार अद्वैत आचार्य इतना प्रसन्न चित्त होकर के नृत्य कर रहे हैं कि भाई जो मैंने जिस उद्देश्य से भगवान को बुला करके ले आया गोलोक वृंदावन से, आज वो उद्देश्य मेरा सफल हुआ। प्रभु प्रति महानंदे कारो नाही भय, प्रभु संगे कत लक्ष ठेला ठेली हये। बंधु संगे देखे आई घरेर भितरे, बधू संगे देखे आई घरेर भितरे, बसिया भाषे आए आनंद सागरे। और ये जो दृश्य है ना, ये सची माता लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ बैठ करके दर्शन कर रही है। देखो क्या अद्भुत लीला हो रहे हैं। भक्त और भगवान आपस में मिलकर के महानंद में नृत्य कर रहे हैं। इसीलिए जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है। हमसे पाप या गलतियां होना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। पाप करेंगे ही करेंगे हम। पाप किए बिना इस कर्म क्षेत्र में रहना संभव नहीं है। इस कर्म क्षेत्र में जैसे लाभ और हानि अवश्यंभावी है, उसी प्रकार पाप और पुण्य भी अवश्यंभावी है। अब सोचिए, जिन्होंने कभी पाप नहीं किए वो पुण्य कैसे करेंगे? हाँ? जिन्होंने कभी पाप ही नहीं किया है वो पुण्य कैसे करेगा? और जब पुण्य नहीं करेंगे तो पाप कैसे होगा? ये दो विषय ना बहुत एक दूसरे से संपृक्त है, पाप और पुण्य। कहते जब बहुत ज्यादा पुण्य कर लेते हो आप, फिर से पाप की प्रवृत्ति आ जाती है। इंद्र बन गया बहुत बड़ा पुण्य कमा करके, 1000 अश्वमेध यज्ञ करके वो इंद्र बन गया, पर इंद्र बनने के बाद भी ईर्ष्या नहीं गई। इसीलिए गौतम के पत्नी कौन है? माता अनुसुईया।
माता अनुसुईया के प्रति कुदृष्टि दे दिया था किसने? इंद्र ने, है ना। माता अनुसुईया के प्रति कुदृष्टि कुभाव उत्पन्न हुआ किसका? इंद्र का। पतन हो गया ना इंद्र का। तो बहुत ज्यादा पुण्य कमाने के बाद भी आप पाप नहीं करोगे, कोई गारंटी नहीं है। इंद्र थोड़े ने ऐसे इंद्र बन गया था, 1000 अश्वमेध यज्ञ किया था तब जाकर के वो इंद्र बना था, मतलब पुण्य कमाया। तो पुण्य कमाने के बाद भी क्या हुआ? गलत भावनाएं आने पर पतन हो गया। माता अनुसुईया ने इतना अभिशाप दे दिया कि सर्वांग में उनका क्या हो गया? योनि स्वरूप प्राप्त हो गया उनको, पूरा शरीर। ऐसे कई बार इंद्र को ऐसे पाप का भोगना पड़ा। एक बार तो देवराज इंद्र को बराह योनि में आना पड़ गया, सूअर योनि में। तो बहुत ज्यादा पुण्य कमाने के बाद आप पाप नहीं करोगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। बहुत पाप करने के बाद आप पुण्य नहीं कर सकते, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अजामिल, जगयमाधाई, शिशुपाल, दंतवक्र आदि इन्होंने कितना पाप किए, लाखों करोड़ों पाप करने के बाद भी भगवत प्राप्ति आखिर हो ही गए ना। तो पाप पुण्य का हिसाब ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी संसार में ऐसा जीव नहीं है जो पाप नहीं करेंगे, और कोई भी संसार में ऐसा जीव नहीं जो पुण्य नहीं करेगा। पाप पुण्य हम दोनों ही करते हैं। इसीलिए जब हमारा हिसाब होता है ना यमलोक में जाकर के, तो दोनों कर्म फल हमें भुगतना पड़ता है, अच्छे कर्म का भी और बुरे कर्म का भी। ऐसा संसार में कोई जीव ही नहीं है जो केवल अच्छा और अच्छा ही कर्म किया हो, दोनों हमें मिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि जब अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा करते 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 बुरे कर्म भी हमसे हो ही जाएंगे, और बुरे कर्म करते 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 अच्छा कर्म भी हमसे हो जाएगा। क्योंकि ये जो संसार है, ये प्रकृति है, इसको कहा गया द्वैत सत्ता विशिष्ट। जहां पर सुख है वहां पर दुख है, जहां पर पाप है वहां पर पुण्य भी है, जहां पर अंधेरा है वहीं पर प्रकाश है। इस संसार में पाप और पुण्य हमें दोनों ही करना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग में जाकर के पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है कि पहले आप सजाएं भुगतेंगे या भोग करेंगे। जो आपने अच्छा कर्म किया तो उसका भोग 10% है, और आपने माने अगर 25% अगर गलत काम किए उसका भी भुगतान करना पड़ेगा आपको। तो दो ऑप्शन है आपके पास, पहले अच्छे कर्म का फल को आप भोगो या फिर बुरे कर्म का फल भोगो। क्या करते हैं ना बचपन में सब ने, ये क्या होगा, जो हमारे खाने वाले पसंदीदा चीजें होते हैं ना, कोई भी मम्मी के अच्छे व्यंजन सब्जी जो मम्मी बहुत अच्छा बनाती हो, जब परोसती है मम्मी तो हम क्या करते हैं पता है, उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, है ना। क्यों थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं भाई, पसंदीदा है ना, स्वाद आ जाएंगे। और कई बार तो क्या करते हैं प्लेट में ना, जैसे हमारे बंगाल में चावल होते हैं ना, तो दे दिया मम्मी ने सब्जी और अधिक लेने की इच्छा है, चावल से ढक दिया कि मैंने खा लिया, दोबारा दे दो। तो अगर आपको पहले सुख चाहिए या पहले आपके पुण्य फल का भोग करना है तो आप पहले पुण्य फल भोग कर सकते हैं, धीरे धीरे कीजिए फल। जैसे पुण्य फल भोग कर लिया आपने, फिर से पुनः आपको जो पाप किए थे उसका भी आपको भोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी लीला कर रहे हैं, और ये भक्त लोग लीला दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। कल हमारे भारत T20 वर्ल्ड कप में विजय हासिल किया, है ना। वैसे तो मुझे इतना पता नहीं था, मैं क्रिकेट में इतना रुचि रखता भी नहीं हूं। मैं क्या सो गया, मैं 11 बजे तक सो गया था। इतना आवाजें आना शुरू हो गया पटाखों की, मैंने कहा क्या हो गया भाई अचानक से। मुझे पता नहीं था कि T20 वर्ल्ड कप जीत गया। मैं तो IPL हो वर्ल्ड कप हो मैं देखता नहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर मुझे खेल में अगर थोड़ा सा दिलचस्पी है, थोड़ा सा फुटबॉल में है, पर वो भी देखने में, खेलने में नहीं। फुटबॉल मुझे देखना अच्छा लगता है,
तो रात को 12 बजे जब देख रहा है भाई क्या हो रहा है, इतना सारे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बाद में जरा अच्छा T20 वर्ल्ड कप जीत गए। तो क्रिकेट जो एक खेल है ना, क्रिकेट खेल से हमने बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब देखेंगे क्रिकेट खेल प्रारंभ होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो फील्डिंग में कौन कौन कितने होते हैं मेन फील्डिंग में? हाँ 11 लोग होंगे, है ना। 11 में कुछ विशेष होंगे, जिसमें जैसे मानिए विकेट के पास में जो रहेगा विकेट कीपर, है ना, उसका ध्यान केवल और केवल बॉल पर ही होगा, है ना। और जो बैट्समैन है उसका भी ध्यान कहाँ होगा? बॉल पर होगा। तो बैट्समैन का टारगेट क्या होगा? बल को छक्का या चौका लगाना, और विकेट कीपर का क्या टारगेट होगा? कैच करना। तो बॉल एक है, उस बॉल को टारगेट कितनों ने किया है? 11 के 11 जितने भी फील्ड्समैन हैं, और तो और विशेष रूप में जो विकेट कीपर्स है उसका तो विशेष ध्यान बॉल पर होगा, और जो बैट्समैन है उसका भी विशेष ध्यान बॉल पर होगा, है ना। तो आपका भी ध्यान कर्म पर होना चाहिए, है ना। आपका ध्यान कर्म पर होना चाहिए, और केवल आप ही के ध्यान कर्म पर होगा जरूरी नहीं है। आप क्या कर रहे हो इसके लिए आपके पीछे भी एक विकेट कीपर बैठे हुए हैं, उसका भी ध्यान आपके कर्म के ऊपर ही है कि आप कर क्या रहे हो। समझ में आया लॉजिक? बैट्समैन और विकेट कीपर्स दोनों बहुत नजदीक होते हैं, है ना। तो हमारे क्रिटिक्स जो है ना वो हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं। हमारे जो क्रिटिक्स है, हमारे चर्चाएं करने वाले, हमारे निंदा करने वाले, हमारे कामों को देखने वाले, हमें जज करने वाले लोग सबसे हमारा नजदीक वाले होते हैं। तो आपको हमेशा विकेट में गिराने के लिए पहला प्रयास आपके नजदीक वाले लोग ही करेंगे। प्रेम जी, बोले जो लोग निंदा करते हैं, हाँ, जो निंदा करते हैं ना, महाप्रभु जी के जो अंग में पाप आया था, कालेपन पर गए, संकीर्तन से पाप चले गए। कहा गए? कहते ऐसे वैष्णव निंदुक उनके सर पर जाकर के वो पाप चले जाते हैं। तो इसीलिए क्रिकेट से क्या सीख ले सकते हैं हम? बॉल एक है, उस बॉल को टारगेट हर किसी ने कर रखेंगे। आपके कर्म के प्रति हर किसी का टारगेट होगा। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और आपको गिराने के लिए सबसे आपके पीछे, सबसे आपके नजदीक रहता हुआ जो विकेट कीपर्स है उसका टारगेट रहता है कि कैसे न हरी बोल, कैसे कैसे आपको आउट कर दिए जाए, है ना। तो इसीलिए जो बल्ले लेकर के पिच पर जब पहले खेलने आते हैं ना क्रिकेटर्स, दो क्रिकेटर जब पहले में बैट्समैन होते हैं, उन दोनों को क्या कहा जाता है? ओपनिंग, है ना। ओपनिंग में जो दो आएंगे ना, वो पहले क्या करेंगे पता है? आते ही पहले वो पिच को टच करेंगे। क्यों? पिच को टच करके देखेंगे कि इसमें नमी तो नहीं है, इसमें खराबी तो नहीं है। तो इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए? कम से कम हमें जिंदगी के खेल में कूदने से पहले अपने तरफ झांकना चाहिए कि हमारे अंदर कमियां क्या है, डिस्क्वालिटीज क्या है। जब तक हम अपने कमियों के बारे में नहीं जानेंगे ना, तब तक हम अपने खूबियों को ढूंढ करके नहीं निकल पाएंगे।
और आप कोई भी क्रिकेटर पिच को जज किए बिना ही अगर खेल में कूद जाएंगे ना तो वहां पर क्या होगा? इसीलिए क्रिकेट एक ऐसा गेम है ना, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दुर्भाग्य क्रम से क्रिकेट आज का समय में एक सट्टा का एक पूरा बहुत बड़ा बाजार बन गया है ना। परंतु हमारे भारत के नेशनल गेम क्या है? हॉकी, है ना। हॉकी में क्या सीखते हैं हम? बताओ, हॉकी में क्या सीखते हो आप? कुछ तो सिखाई होंगी, उसमें कुछ सीख तो होंगे ना हॉकी में। आपके टारगेट को जब कोई चैलेंज करे तो उस टारगेट को मतलब अचीव करने के लिए आपको सबसे लड़ना होगा। हॉकी में टारगेट क्या होता है? हाँ, हॉकी में टारगेट क्या होता है? लकड़ी से जो बल्ला होते हैं, बल्ला से किसको हम वो करते? हाँ, हॉकी स्टिक से किसको हम इधर उधर करते? तो हमारा टारगेट वो है ना। क्या करेंगे? आपसे वो छीन करके ले जाएंगे। वॉलीबॉल, फुटबॉल में भी क्या यही तो है। तो अपने टारगेट से आपको संसार के बहुत से ऐसे लोग हैं जो भटकाएंगे, परंतु आपको भटकना नहीं है, उसको अचीव करना है, लड़ करके भी, झगड़ करके भी, कैसे भी। फुटबॉल में भी यही है। तो जो लोग क्रिकेट में बहुत रुचि रखते, बहुत बधाई बधाई उनको। T20 वर्ल्ड कप जीत गए हमारे भारत, हर्ष का विषय है। परंतु हमें खेलों से सीख भी लेना चाहिए। स्कूल में ऐसे गेम्स होता है, खेल खेल में सीख। हमारे इस्कॉन मायापुर में वैदिक गेम्स सिखाए जाते हैं। इस्कॉन मायापुर में जो गुरुकुल है ना, वहां पर वैदिक गेम्स होते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है कैसे वैदिक गेम्स खेलते हैं। तो उसमें खेल खेल में सीख, मतलब ऐसा खेल हम खेले जिससे हम कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा केवल वो अगर विनोद का उद्देश्य रह जाएगा तो वो विनोद तक ही रह जाएगा, पंचायत वाला विनोद नहीं। विनोद मतलब आनंद के लिए जो हम करते हैं, विनोदन के लिए जो हम करते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु जी यहां पर कह रहे कि ये जो जगाई माधाई ने पाप किया, इन सबके पाप में अपने तरफ ले लिया। तो ऐसे ही जब हम जीवन में कोई अच्छा करने के बारे में विचार करेंगे, उस समय सारे के सारे बुराइयां भगवान ले लेंगे। बस शर्त क्या है हमें कि ये संकल्प लेना है कि हमें कुछ अच्छा करना है। जब ही से हम ये संकल्प ले लेते ना अच्छा करने की, उसी समय भगवान हमें अच्छा बना देते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा ना कि आप एक कदम चलो तो मैं आपसे पहले 10 कदम चल करके आ जाता हूं। तो हमने अगर मन में विचार ही करेंगे कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे भक्त बनना है, तो उसी समय भगवान 10 कदम आगे चल करके हमें भक्त बना देंगे। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से शिक्षा लेना चाहिए। आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। और एक विशेष घोषणा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मंगलारती लाइव नहीं हो पा रहे हैं। अभी कुछ दिन तक 6:30 से 7:30 तक ही लाइव हो पाएगा। उसके बाद फिर जैसे जैसा होगा वैसे वैसे आपको सूचित कर दिए जाएंगे। और आज हमारा रथ यात्रा का कार्यक्रम है। जो लोग ऑनलाइन में भी दिल्ली से देख रहे हैं, वे लोग अगर जाना चाहते हैं तो 1:30 बजे से पहले मठ में पहुंच जाए। 2 बजे 2:30 बजे तक हम बस प्रस्थान करेंगे यहाँ से। पड़पड़गंज IP एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के पास आम्रपाली अपार्टमेंट है, जहाँ पर आज का कार्यक्रम है। वहाँ पर सब लोग अवश्य समय से पहुँच जाए। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। करो झाजी करो।
हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद नाम श्री मसूदा गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण बंदन ऐश्वर गोसाई करे चरण वंदन जहाँ है तो विघ्न सविष्ट जहाँ ते विग्रहणाम अतिष्ठ पुरन हे छय गोसाई यार मुई तरदा ऐश्वर गोसाई जाय महितारवार 10 बार पदुर नो मोर प्रंत ग्राम 10 बार पदर नो मोर पंचवार तादिर चरण सेवी भक्त शनिवार तादिर चरण सेवी भक्त संग पाय जन्म जन्म हो यही जन्म जन्म है अभिलाष हे छय गोसाई जब ब्रज कैलावास ऐश्वर गोसाई जाबे बजे कोइलावा जय जय राधा कृष्ण नित्य लीला करैल प्रकाश राधा कृष्ण नित्य नीला कोरिला प्रकाश आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन आनंद बोल हरे भज वृंदावन तेरे गृह वैष्णव पद मज आई मो श्री गुरु वैष्णव पद मजाइला मन तेरे गृह वैष्णव पद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया हरि नाम संकीर्तन करि नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास तो नरसिंह पर तो नरसिंह तन सिंह परतन सिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह जत जत दामे ततन सिंह बहिर नरसिंह हृदय बाहिर सिंह हृदय सिंह नरसिंह मादिं शरणं प्रमद नरसिंह माने शरणं पपदे नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हृदय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हृदय हिरण्यकशिपु परसो शिलाटंकन खाए हिरण्यकशिखर वश शिलाटंकर मकालो वागीश यश भजने लक्ष्मी यश भागवेश जस्व बदने लक्ष्मी जस कब सुखी यस्तास्ते हृदय समितं नरसिंह महवै जस्तास्ते हृदय समितं शिव हम बोले नरसिंह जय जय नरसिंह श्री सिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलाद से जाया पद्म मुख पद
पल्लदेश जय पद्ममुख पद्मविंद जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी मंगल लिए प्रभु मंगलहारी हे मंगल निलय प्रभु अमंगलहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल और हरे बोल हरे बोल हरे बोल गौर हरि हरि बोल हरि बोल। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधर राधा मदन राधा गोविंद गोपीनाथ जीव की जय। श्री राधा श्याम सुंदर शिवन महाप्रभु श्री पंच पांडव जीव की जय। श्री गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गो प्रमानंदे हरि हरि बोल। जय गुरुदेव।